गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने यहाँ तक किया था इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या होता है? ये एक ऐसा फ़ंड ट्रांसफ़र होता है जिसमें हम लोग मनी को एक प्लेस से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है डायरेक्ट क्रेडिट्स एंड डायरेक्ट डेबिट्स। अब इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाती है और डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पेमेंट डेबिट हो जाती है। मतलब क्रेडिट का मीन्स हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और डेबिट मीन्स हमारे अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। लेकिन ये हमारी इंस्ट्रक्शंस के बिना नहीं हो सकता। अब जैसे हमारे अकाउंट में डायरेक्टली क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लो हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज़ किए हैं तो उनका डिविडेंड आ जाएगा। अगर हमने किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज़ किए हैं तो उनका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, या कोई कमीशन रिसीव हो जाएगी, या हमें हमारी सैलरी या पेंशन एक्सेट्रा। आपने देखा ही होगा आपके घर में जो आपके क्या कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, जैसे कि आपके दादाजी दादी, उनकी पेंशन उनके अकाउंट में आती है ना, तो उनको बोलते हैं डायरेक्ट क्रेडिट्स। ठीक है, अब डायरेक्ट डेबिट्स क्या, जो हमारे अकाउंट से कुछ पेमेंट्स डिडक्ट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारी इंस्ट्रक्शन के बिना नहीं होती। जैसे कि टेलीफोन का बिल हमारे अकाउंट से डेबिट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट हो गया, या कोई बच्चों की फ़ीस हमारे अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट हो गई, लोन की इंस्टॉलमेंट होगी, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया। ठीक है, ये सब बेटा क्या हमारे अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है। अब कह रहा है इसके ना फ़ायदे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के क्या फ़ायदे हैं। अब देखो, मान लो मुझे ना क्या कहते हैं कोई पेमेंट करनी है। जैसे सपोज़ मुझे ना अपने बच्चों की फ़ीस पे करनी है 10 तारीख से पहले पहले। तो मैंने बैंक वालों को बोला हुआ है कि 10 तारीख से पहले पहले मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट दूसरे अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र करना है, मैं बदले में आपको चार्जेस पे करूँगा। ठीक है, तो एक तो ये बेनिफिट हो गया कि जो फ़ीस हुई है वो लेट नहीं हुई। तो वही बोला गया है पेमेंट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब टाइम पे पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, और रास्ते में कई बार क्या होता है, हम कैश लेके जा रहे हैं, हमें डर है रास्ते में कि कोई हमसे छीन ना ले, तो इस तरह का जो लॉस होता है उससे भी हम बच जाते हैं। और क्या कह रहा है नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश, कैश की जो कैश है उसकी मिस हैंडलिंग भी नहीं होती, और जो ट्रांजेक्शन सब बिल्कुल एफर्टलेस होती हैं। और कह रहा है कोई एक्सपेंसेस भी नहीं है ऑन कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है बेटा, उसके बाद है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। अब मोस्टली ना कई लोग पता है क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एटीएम से पैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो कहते हैं भाई मेरा मेरा एटीएम घर पे रह गया, या मेरा एटीएम कार्ड घर पे रह गया, तो वो गलत बोलते हैं। ठीक है, वो या तो डेबिट कार्ड होता है या वो क्रेडिट कार्ड होता है। आप लोग भी बेटा ध्यान रखो, आज के बाद अगर आप कभी भी एटीएम से कुछ भी मनी विड्रॉल करवाने जा रहे हो तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा एटीएम घर पे रह गया या मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है। नहीं, मेरा डेबिट कार्ड घर पे रह गया या मेरा क्रेडिट कार्ड घर पे रह गया। अब वो मैं आपको आगे बताऊंगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो पहले हम लोग एटीएम के बारे में पढ़ते हैं। एटीएम सिर्फ एक मशीन है, ठीक है, जिसमें हम लोग मनी विड्रॉल भी कराते हैं और मनी डिपॉजिट भी करवाते हैं। काफ़ी लोगों को कम पता होता है कि उसमें मनी डिपॉजिट भी होती है, लेकिन ये हर बैंक में या हर जगह नहीं होती। ये कुछ ही जो अच्छे बैंक्स होते हैं या जिनकी जो काफ़ी अच्छे लेवल पर काम करते हैं, तो उनमें ज़्यादातर ये जो डिपॉजिट वाली जो मशीन है वहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर आप कैश विड्रॉ करवा रहे हो या कैश डिपॉजिट करवा रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कार्ड होता है उसको स्वैप करते हैं ना। ठीक है, और जो भी हमारा एक पिन नंबर होता है उसको हम एंटर करते हैं। और जो ये मशीन है ना, ये जो मशीन है ये 24 आवर्स क्या होती है, ऑपरेट होती है। अब इससे क्या बेनिफिट है, अब देखो आप विड्रॉल करवा रहे हो, आप डिपॉजिट करवा रहे हो, एक तो बैंक का टाइम बच गया। ठीक है, बैंक अपना वो जो टाइम है वो कहीं और लगा लेगा। ठीक है ना, तो ये आजकल तो एटीएम जो एटीएम मशीन है ये काफ़ी पॉपुलर हो गई है। उसके बाद है डेबिट कार्ड। अब मैं आपको जो मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ ध्यान से पढ़ना, डेबिट कार्ड क्या होता है। बेटा डेबिट कार्ड जो क्या कहते हैं बैंक है वो हमें इशू करता है, और ये हर तरह के कस्टमर को इशू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ना आपकी जो पेमेंट्स है ना, जैसे मान लो आपने किसी को पेमेंट करनी है, आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, आपने पेमेंट करनी है या आपने कोई सर्विस लेनी है, तो आप डेबिट कार्ड से इजीली पेमेंट कर सकते हो। और आप इसको कहीं भी मतलब कैरी करके जा सकते हो, आप इसे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है बेटा, और इसमें क्या बताया गया है, कह रहा है और इससे ना आप मनी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन
जो मेन पॉइंट है इसमें डेबिट कार्ड में, वो मेन पॉइंट क्या है कि भाई जितना आपके अकाउंट में पैसा है आप उतना ही विड्रॉल कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सपोज मेरे अकाउंट में 10,000 है तो मैं 10,000 ही विड्रॉ कर सकता हूँ। दैट इज़ द डेबिट कार्ड। यही डेबिट कार्ड का सबसे मेन पॉइंट है। उसके बाद क्या है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये भी हमें बैंक इशू करता है, लेकिन ये उन कस्टमर्स को इशू करेगा जिनकी बैंक में अच्छी इमेज है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि बैंक ये सबको दे देगा। अब ये भी वही वैसे ही काम करता है जैसे डेबिट कार्ड करता है, ठीक है ना। आप मनी को विड्रॉल कर सकते हो, आप इसे शॉपिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन डेबिट क्रेडिट कार्ड में दोनों में मेजर जो जो डिफरेंस है वो क्या है, इसमें तो मैंने बताया डेबिट कार्ड में कि जितना आपके अकाउंट में पैसा है आप उतना ही विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जितना आपके अकाउंट में पैसा है आप उससे ज़्यादा विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन ये डिसाइड करेगा आपका बैंक, ठीक है। एक तरह से बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे कि मान लो बैंक ने मेरा क्रेडिट कार्ड बना के दिया और मेरी 25,000 की लिमिट बना के दी है, ठीक है। तो मतलब वो जो 25,000 लोन की फैसिलिटी दे रहा है, मेरे अकाउंट में 10,000 है, मुझे निकलवाने हैं 20,000, तो मुझे परमिशन है क्योंकि मेरी 25,000 की लिमिट बनी हुई है, ठीक है। तो मैं विड्रॉल ईजिली कर सकता हूँ। तो ये क्रेडिट कार्ड है हमारा। उसके बाद है टैली बैंकिंग। अब टैली बैंकिंग क्या होती है बेटा, आपने देखा होगा आपके जैसे मान लो आपका कहीं किसी बैंक में अकाउंट है, ठीक है। तो आप उसका कुछ एक नंबर होता है बैलेंस चेक करने का, आप वो नंबर डायल करोगे, ठीक है। जैसी बेल जाएगी फिर वो अपने क्या कहते हैं वो कट जाएगा फ़ोन। फिर थोड़ी देर बाद 1 मिनट बाद या इमीडिएटली आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका बैंक में कितना बैलेंस है, ठीक है बेटा। उसके बाद है कोर बैंकिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CBS, मतलब कि सेंट्रलाइज बैंकिंग सोल्यूशन या कोर बैंकिंग सोल्यूशन। देखो बेटा इसमें मैं आपको मेन बात बताने वाला हूँ, आप यहाँ से पढ़ो। कह रहा है इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट वहाँ ओपन करवाना पड़ेगा जहाँ पर CBS